आज टेस्ट मैच का पहला दिन था और आप जानते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जब भी एक कोई मैच होगा टॉस बड़ा अहम बन जाता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ना जो टीम चौथा खेलती है उसे काफी डिसएडवांटेज होता है। और इस मैच में भी शुभमन गिल ने टॉस जीता। सवाल यह है कि 300 रन 5 विकेटें भारत की गिर गई और ऋषभ पंत के रिस्ट पर चोट लगी। हालांकि बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने कहा कि वो कल बैटिंग करने आएंगे, लेकिन वो कितने फिट होंगे, किस तरह बैटिंग कर पाएंगे। आप किस चीज के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप 300 रनों से खुश हैं, या आपको लगता है कि 5 विकेटें यानी कि थोड़े से ज्यादा हो गया? और ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में कहां से भारत और श्रीलंका के वो बैलेंस और कंट्रोल के बीच खड़े हैं, आज बात उसी पर होगी। ऋषभ पंत के हाथ पर गेंद लगा, ऋषभ पंत बाहर चले गए। उसके बाद उनको स्कैन्स के लिए लेकर जाया गया, एक्सरे हुआ और बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने भले ये कहा है कि वो कल बैटिंग करने आएंगे। बड़ा सवाल यह है कि जब वो चोट लगी थी तो उनके रिस्ट पे टेपिंग की गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा। और अगर फ्रैक्चर हुआ, बैटिंग तो वो करने आ सकते हैं, लेकिन किस तरह की बैटिंग होगी, कितनी बैटिंग होगी, वो पता नहीं। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो आखिरी 40 मिनट में इंडिया की 2 विकेटें गिरी, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका को इस मैच में वापस ले आई है। हालांकि अभी एक ही दिन का खेल हुआ। आज देवदत्त पडिक्कल ने एक और 100 बनाया और इस सीरीज में उन्होंने कमाल किया हुआ, मैं तो कहूंगा। बल्कि आप जब भारत की ए टीम गई थी लंका, तब के उनके रन्स देख लें, जो टूर मैच हुआ था टेस्ट मैच से पहले, वहां पर उनका 100 देख लें। पिछले मैच में उन्होंने 200 से 8 रन बनाए और आज जब फिर मौका मिला, उनके 2 क्लोज कैचेस भी छूटे, 0 और 1 पे, उन्होंने शाम को 117 रन बोर्ड पे लगा दिए। हालांकि वो उस वक्त आउट हुए जब वो सेट थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया आज का दिन पूरी तरह कंट्रोल करके खत्म करेगा। लेकिन हुआ यह कि ना सिर्फ पडिक्कल उस वक्त आउट हुए जहां पर स्कोर था 3 विकेटों के नुकसान पर 281, बल्कि दिन के आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा भी सेट होकर आउट हो गए हैं। यानी कि आखिरी जो 35-40 मिनट का खेल था उसमें भारत की 2 विकेटें गिरी हैं और 300 रन पे 5 विकेट, ये इंडिया का स्कोर है। अब इंडिया के लिए अच्छा क्या हुआ, देवदत्त पडिक्कल ने एक और 100 लगाया और कहीं ना कहीं वो जो नंबर 3 का आपका एक डिबेट है, वो उस डिबेट पे उन्होंने आपको आज फुल स्टॉप लगा दिया। पूर्ण विराम नहीं है, वो पूरी तरह से उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब सवाल यह है कि जायसवाल 45-43, शुभमन गिल 50, जडेजा 43, ये 3 ऐसे प्लेयर थे जिनको स्टार्ट्स बड़े अच्छे मिले, लेकिन ये बड़ी पारी में उसको तब्दील नहीं कर पाया। और शायद इंडिया के लिए आज जो सेटबैक था वो यही था कि 3 बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला। आप देखें ना, जायसवाल के 45 हैं, जडेजा के 43 हैं और शुभमन गिल का 50 है, लेकिन इनमें से कोई भी बड़ी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। स्पेशली मैं तो कहूंगा शुभमन गिल अच्छा खेल रहे थे, पिछले मैच की दोनों पारियों में फेल हुए थे और वो दबाव उन पे था कि मैं कप्तान हूं, मुझे रन बनाने हैं। और आज अच्छा खेल रहे थे। एक स्टेज आई जहां पर लंका ने उनको नेगेटिव बॉलिंग की, लेग स्टंप के बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बॉल डालते रहे और कहीं ना कहीं शायद मुझे लगा कि शुभमन उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि एक पीरियड आया था वो आधे घंटे का जहां पर रन्स नहीं आ रहे थे। और जब बैट्समैन को रन्स नहीं आते हैं तो मुझे लगा साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे लंका ने ना उनके इर्द गिर्द वो जाल बुना। उसके बाद उन्होंने फास्ट बॉलर को बॉल पकड़ाया और हुआ ये कि ऑफ स्टंप के बाहर एक गेंद था, स्लैश करने गए और वो कॉट बिहाइंड हो गए। आमतौर पे अगर आप शुभमन को देखें इन कंडीशंस में 50 का मतलब है 100, लेकिन जिस वक्त वो आउट हुए उस वक्त आप भी इस बात को देख रहे थे और वो खुद भी समझ रहे थे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ये विकेट जो है वो पूरी की पूरी तरह से मैच खोल दे। हालांकि पंत आए, पंत को चोट लगा, लेकिन उसके बाद जडेजा और देवदत्त पडिक्कल ने भी तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप की और उससे यह हुआ कि चलो इंडिया सेफ जोन से निकल के उस जगह पहुंच गया था जहां पे पूरी तरह से ये दिन का खेल उनके नाम हो सकता था। अगेन बात वही कि लास्ट 40 मिनट में ना सिर्फ देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए, बल्कि जडेजा भी आउट हो गए। अब ये टिपिकल एसएससी का विकेट है कि नहीं, ये कल पता चलेगा। ये जो मैदान है एसएससी कोलंबो में, किसी जमाने में इसे कहते थे दुनिया का सबसे पाटा विकेट। आप देखें बल्लेबाजी के बड़े से रिकॉर्ड्स इस मैदान पर बने हैं। लेकिन आज जो पहले दिन का खेल था, क्योंकि ग्रास मुझे ऐसा लगा गांठ वाला ग्रास था, तो बॉल ना सीम कर रहा था। अगर आप देखें बॉल सीम कर रहा था। नया बॉल जब केएल राहुल और जायसवाल बैटिंग करने आए,
इनफैक्ट देवदत्त पडिक्कल भी जब नंबर 3 आए तो इतना आसान नहीं था, स्पेशली पहला सेशन बॉल सीम कर रहा था। जो जडेजा का बॉल है, भले ही वो सेकंड न्यू बॉल था, दिन का आखिरी ओवर था, वो भी उन्होंने छोड़ा और वो गेंद वहां से अंदर आया। तो इसका मतलब है कि कल शायद विकेट आपको थोड़ी और बेहतर दिखे। भाई आज भी 85 ओवर में इंडिया ने 300 रन तो बनाए हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आधा पौना घंटा श्रीलंकन स्पिनर्स ने नेगेटिव गेंदबाजी की, रन नहीं इतने आए, बावजूद इसके इंडिया ने 300 रन बनाए हैं। बट मेरा यह मानना है कि कल विकेट बैटिंग के लिए थोड़ी और बेहतर होगी, हो सकता है तीसरे दिन थोड़ी और बेहतर हो। तो अब बड़ा सवाल यह आ जाता है कि क्या इंडिया खुश हो कि हमने जी 300 रन बना लिए हैं, या इंडिया परेशान हो कि 300 रन तो बन गए हैं लेकिन शायद हमने 2 विकेटें ज्यादा दे दी हैं। ऋषभ पंत का पता नहीं कि उनके रिस्ट में फ्रैक्चर है कि नहीं है, वो बैटिंग करने आएंगे कि नहीं आएंगे। भाई वो इंसान बैटिंग तो करने आ जाएगा, ये तो हर कोई जानता है कि ऋषभ पंत बैटिंग करने आ जाएंगे, मगर बात वो आती है ना कि उनका हाथ जो है वो बल्ले को कितनी मजबूती से पकड़ सकता है। आप को जब हाथ में या उंगली में या थंब में चोट लगती है तो यार बैट तो आपने उसी हाथ से पकड़ना है। मैं मतलब आई नो भाई कोई भी इंजरी हो प्लेयर को, बैटिंग करनी आसान नहीं होती, लेकिन इससे पहले पंत को हमने देखा ना यार, उनके टो में वो गेंद लग गई थी, फ्रैक्चर था, उसके बावजूद वो लास्ट ईयर इंग्लैंड में बैटिंग करने आए थे। बट होता क्या, आपको बैटिंग पैर तो ठीक है बट ज्यादा बैटिंग आपको हाथ से करनी है, और अगर आप बल्ले को ठीक तरह से नहीं पकड़ पाओगे, मूवमेंट नहीं है, तो यार इतना आसान तो नहीं होगा। बट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो। ध्रुव जुरेल को एज बैट्समैन खिलाया जा रहा है। ध्रुव जुरेल ने पिछले मैच में पहली इनिंग में 50 भी बनाए, लेकिन आज ना ध्रुव जुरेल के लिए भी वो पारी आ गई है जहां पर उनको ये बताना होगा टीम मैनेजमेंट को कि जो आपका विश्वास मेरे ऊपर है एज अ बैट्समैन, मैं उस पर खरा उतरता हूं। अभी वो आए हैं, बैटिंग कर रहे हैं। अब चक्कर ये है कि उनके साथ लोअर ऑर्डर आ गया है। सारांश जैन अपना पहला मैच खेल रहे हैं, वो आखिर में उन्होंने 5 गेंदें खेली हैं। अब वो टेस्ट मैच में किस तरह से कल आके अडेप्ट करते हैं, बॉल नया है। मानव सुधार उसके बाद बैटिंग करने आएंगे, और मैं ये ऋषभ पंत को अभी गिन नहीं रहा हूं। उसके बाद मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा है। सो अगर ऋषभ पंत से एक बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं आती है तो जो 450 हमें दिख रहा था वो 350 पे भी रुक सकता है। और जैसे मैंने कहा, टॉस जीत के इन कंडीशंस में 450 500 तो चाहिए होते। आपको फॉलो ऑन का थ्रेट रखना है सामने वाली टीम पे, ना कि उसको यह बताना है कि भाई आप टॉस तो हार गए थे और हमने भी 350 ही बनाए हैं, 360 ही बनाए हैं, सो श्रीलंका कैन कम बैक। पंत का जरूरी होगा, और जैसे मैंने कहा ध्रुव जुरेल। अब मुझे यह नहीं समझ आता कि भारत की टीम ध्रुव जुरेल को एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाती है। ठीक है, सरफराज भी बाहर बैठे हैं, तो जब ध्रुव जुरेल को एज बैट्समैन खिलाया जा रहा है तो यार ये कैसे है कि उनके ऊपर जडेजा बैटिंग करते हैं, ये मुझे नहीं समझ आया। बिकॉज एनी स्पेशलिस्ट बैट्समैन जब वो बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं और पहला टेस्ट नहीं खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं, सो उनको जाना चाहिए ना नंबर 6 पे। तो ये मुझे थोड़ी हैरानी हुई। बट ध्रुव जुरेल आपके हाथ में इस टेस्ट मैच की चाबी हो सकती है। आप के लिए, भारत के लिए बड़ा जरूरी होगा कि ध्रुव जो अब टेल है ना उसको किस तरह से खिलाते हैं। क्या इंडिया यहां से 125 रन और कर सकता है? 125 रन, 425, 450 विल बी अ वेरी गुड स्कोर। एनीथिंग लेस देन 360, 370 हम ये कहेंगे कि मौका गवा दिया। लेकिन फैक्ट ये है कि पहला दिन इंडिया ने अच्छा खेला, इंडिया ने कंट्रोल किया, बट जाते जाते श्रीलंका इस मैच में वापस आ गया है। और कभी कभी क्या होता है, हम इंडिया और श्रीलंका में तो श्रीलंका को इतना नहीं समझते, बट वो अपने घर पे खेल रहे हैं। वो 15 मिनट की एक विंडो अगर किसी टीम को मिले, वो बड़ी डिसाइसिव हो जाती है इधर से उधर, क्योंकि आप जानते हैं कि बात इस सीरीज की भी है, बात इस टेस्ट मैच की भी है, और बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के सपने की भी है। आज क्या हुआ, मैके में आज ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, और बांग्लादेश की जो परसेंटेज थी वो नीचे आ गई है। इंडिया अगर ये मैच जीत गया तो वो बांग्लादेश से ऊपर चला जाएगा, बट अगर वो मैच जीत गया, सो आई नो मैं अभी जीत को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, बट द फैक्ट इज कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए सबसे पहले कल 125 रन और करने होंगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि ध्रुव जुरेल, उनके साथ जो टेल है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, सारांश हुए या मानव सुधार हुए, इन दोनों से बड़ी उम्मीद है। आई डोंट नो प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज जो है वो अपनी विकेट पर कब कीमत लगाएंगे, कितनी कीमत लगाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ऋषभ पंत। कहीं फ्रैक्चर तो नहीं, अगर फ्रैक्चर है इस जगह पर
तो बैटिंग करना आसान नहीं होगा। तो इंडिया वुड बी प्रेइंग कि फ्रैक्चर ना हो। अब तक वो पता चल गया होगा, सिद्धांशु कोटक इंडिया के बैटिंग कोच ने कहा है कि वो कल बैटिंग करने आएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि फ्रैक्चर है या फ्रैक्चर नहीं है। बाकी मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इंडिया की स्कोर को प्रिडिक्ट करें। आप लोग देवदत्त पडिक्कल को यार मुबारकबाद तो दीजिए, उस लड़के ने कमाल किया है। कमाल मतलब धोती फाड़ के रुमाल किया है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इंडिया कितने रनों तक जाएगा, कितने रन आपको लगते हैं इन कंडीशंस में जीतने के लिए जरूरी हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें